मालिक की असीम दया कृपा हुआ कि आज हम सब प्रेमी बाबा जय गुरुदेव साधना मंदिर पर इकट्ठा होकर के नए साल के शुभ अवसर पर उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा ईश्वर को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। इस घनाघोर कलयुग यह मालिक का असीम दया कृपा हम सब प्रेमियों के ऊपर है। आज नव वर्ष ऐसे तो हिंदी महीना से ये नया साल चैत उस समय शुरू होता है जब पेड़ पौधे में नए नए पत्तियां और ये रबी फसल नए नए फसल जब घर में आते हैं, पौधे में नए नए कलश उगते हैं तो नया साल होता है हिंदी महीना से। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर से 1 जनवरी को लोगों ने इसको भी पर्व की तरह उत्साह से मनाने लग गए। तो गुरु महाराज भी जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो सत्संग के वचन, नामदान गुरु महाराज भी दिया करते थे। यानी गुरु महाराज ने ही परंपरा रखे कि नए साल यानी बहाना चाहे जो भी हो, याद उस प्रभु को करना है, खुश उस मालिक को करना है। चाहे जो भी मुहूर्त हो, जो भी दिन हो, अगर वह मालिक खुश हो गए तो यह मानो शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आज गुरु महाराज की असीम दया कृपा है हम सब प्रेमियों के ऊपर, इस गांव पर, इस मोहल्ले पर, जहां तक आवाजें जा रही है, सुनने वाले तमाम प्रेमियों पर दया कृपा है कि आज नए साल के अवसर पर पहले दिन ही उस मालिक को याद किया जा रहा है, उस मालिक को, प्रभु को स्मरण किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, छोटे मोटे सौभाग्य नहीं है अगर गुरु नहीं मिलते। लेकिन जब जठराग्नि, जहां ये जठर अग्नि होता है एक पेट में, जो चीज भी हम खाते हैं उसको पचाने का जो भट्ठी कहते हैं उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठराग्नि। वो उसी के पास बच्चे मुंह नीचे रहते और पैर ऊपर आता, बहादुर समाना। बहादुर को देखा होगा, महात्माओं ने एक एक वचन जीवात्मा को जगाने के लिए ऐसे बताया, एक एक प्रकृति के एक एक चीज पर उन्होंने गौर किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बहादुर होते हैं, दुनिया में घूम जाइए, कोई ऐसा चिड़िया नहीं है कि वो लटक करके बैठे, सब ऊपर बैठते, डाल के ऊपर बैठते। लेकिन एक बहादुर ऐसा है कि वो लटक करके, यानी किसी भी वस्तु को पकड़ करके, पेड़ के पौधे के डाली को पकड़ करके ऐसे नीचे लटके रहते हैं। उसी तरीके से माँ के पेट में हम लोग 9 महीने लटके रहे, पैर ऊपर था, मुंह नीचे, और जहां बदबू है वहीं पर मुंह था। तो जब कष्ट हुआ तब जीवात्मा उस मालिक से प्रार्थना करने लग गया, क्योंकि वो मिलते जुलते थे मालिक से, उनकी आवाजें उनको मिलता था। तो पेट में वो जीवात्मा उस मालिक से प्रार्थना की, अब प्रभु कृपा कराऊं यही भांति, सभी तजी भजन करब दिन राति। लेकिन जैसे प्रेमियों हम लोग बाहर आए, कहां बच्चे चिल्लाने लग गए, कहां। तो इसका महापुरुषों ने 2 अर्थ लगाया। एक तो कहा कि मैंने कहां वादा किया, कहां कहा कि मैंने कोई वादा नहीं किया, कहां भूल गए। अब कैसे भूलते हैं, तो बच्चे हैं। अब जैसे वो बच्चा था, रो रहा था, क्यों रो रहा है, उसको कुछ चाहिए, कुछ इच्छा अंदर में।
और उसको ना माँ समझ सकती। अब जैसे बच्चा रोता, तो जब बच्चा रोता है कहाँ कहाँ, तो पहले के माताएं ये पढ़ी लिखी नहीं थी देवियाँ, लेकिन घर में बच्चे जब जन्म लेते थे तो जब बच्चा रोने लगता तो माताएं ये थाली पीटती थी, बजाती थी, ताली बजाती थी और क्या करती, दीपक जला देती। ये दो काम करती थी, या तो थाली बजाती, कोई भी जन्म ले बच्चा गांव में तो वो चमैन डगरीन जिसको कहते हैं वो थाली बजाते, जन्म लेते ही रोने लग जाता है। आज जो नहीं रोता उसको रुलाया जाता है। अगर बच्चा जन्म ले और ना रोए तो उसको किसी तरह रुलाया जाता है। बच्चा क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि परंपरा है कि जब बच्चा आएगा तो बोलेगा कहाँ कहाँ, मैंने कहाँ वादा किया, कहाँ वादा किया, क्योंकि पेट में वादा किया। अब बाहर जैसे ही काल का देश में आता है, इस काल का वातावरण में ये 25 प्रकृति के संपर्क में आते ही वो सीधा नकारता है कि मैंने वादा नहीं किया। तो पेट में बच्चा उस मालिक को स्मरण करते रहता। हम जितने इंसान हैं उस मालिक को याद करते, लेकिन जैसे बाहर आ गए कि भूल गए। कैसे भूल गए? अब बच्चे रोने लग जाते हैं तो ताली बजा दिया तो चुप हो जाता। क्यों चुप हो जाता? क्योंकि माँ के जब पेट में थे बच्चा तो मालिक को याद करता था और उनका आवाज मिलता जुलता रहता था। तो मालिक का रूप क्या है अंदर में? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा, परम प्रकाश जरे दिराती नहीं चाहिए दिया कृत बाती। कहा कि वो मालिक का रूप है प्रकाश हो, अब वो बच्चा माँ के पेट में वो बराबर निरंतर उस प्रकाश को, जो परम प्रकाश है परमात्मा, उसको बराबर दर्शन दीदार वो करते रहता था अंदर में बैठ के। तो जैसे देखता रहा देखता, उस प्रकाश में इतना यानी कारीगरी है, उस प्रकाश में इतना कशिश है कि बच्चा एक टक देखता और उस मालिक को याद करता। लेकिन जब बाहर आते हैं बच्चा तो उसको अंधेरा दिखाई दिया, उतना लाइट नहीं दिखा तो रोने लग जाता। तो वही माँ दीपक जला देती है। तो दीपक को देखकर वो पकड़ने का कोशिश करता है। उसको लगता है कुछ थोड़े देर के लिए लग जाता है कि वो मैं जो वही प्रकाश है, लेकिन थोड़ा देर गौर करने के बाद में उनको लगता है कि नहीं वो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश में कशिश था, इस प्रकाश में कशिश नहीं है, खिंचाव नहीं है, आकर्षक नहीं है। तो रोने लगता है। थाली क्यों पीटते? जब बच्चा माँ के पेट में रहते तो मालिक को आवाज को सुनते, तो ताली बजा देने से ऐसा उसको आवाज लगता था कि अंदर में जो आवाज सुन रहे तो वही है। फिर गौर करता है कि नहीं झूठा आवाज है, वो वाली आवाज ये नहीं है, फिर रोने लग जाता है। तब क्या करते माताएं? जैसे बच्चा कैसे रोने लगा तो उसको ले गया उधर घुमाने, खुल जाएगा तो चुप हो जाएगा। तो उसी तरह बच्चे जब रोते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़े हुए तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको स्लेट पकड़ा दिया, पेंसिल पकड़ा दिया, स्कूल भेजने लग गए। अब धीरे धीरे स्कूल आने जाने लगे। अब जाते 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 दोस्त मित्र संगतिया हो गया, अब खेलने वलने में मन लग गया, दोस्त बनाने में मन लग गया। थोड़ा सा बड़े हुए, बस पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी आ गई और उससे बड़े हो गए, किशोर अवस्था आया तो एक दूसरे को देकर आकर्षक। अब उससे बड़े हुए, जवानी आ गई, अब ये नौ इंद्रिया भूत सवार हुआ माथे पर। अब शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद में बाल बच्चे हो गए। अब बाल बच्चे को सेटिंग करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ और उसी में अपना समय देने लग गया। धीरे 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 मकड़ा, ये मकड़ा होता है, जाल बनाता है और उसी जाल में बीच में सेंटर में फंस जाता है। उस सेंटर में उसी तरीके से ये इंसान या आदमी मनुष्य उसी तरीके से अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। अब वो आवाज और रूप को भूल जाता है। अब कोई महापुरुष कहीं सत्संग करते तो जब वहां का चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, तब इनको ख्याल आता है कि अरे मालिक को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए।
नहीं तो ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा और फिर हमको बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गोजर में, पेड़ में, पौधे में ये जीवात्मा को डाल दिया जाएगा, फिर ये मनुष्य शरीर हमको नहीं मिलेगा। तब उनको होश आता है। तो बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जो सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं, बहुत भाग्यशाली, साधारण नहीं। ये तो गुरु महाराज की दया है। अभी आपने क्रिया का प्रसंग में सुन रहे, ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु होल एंड सोल है, इस पूरे सृष्टि का ग्रेट मास्टर, यानी जो गुरु है वो पूरी दुनिया का, यानी इस काल के लोग से निकालने का युक्ति बताते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं कि चंदन टीका कर लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया और वस्त्र उजला, सफेद, पीला, नीला पहन लिया। गुरु कहते हैं उनको जो उस मालिक को जीते जी प्राप्त किया हो और मालिक के घर आते और जाते हो। जैसे गुरु महाराज को, जिनका तस्वीर आपके सामने, कितने लोगों को गुरु महाराज ने गलत रास्ते से, जो शराब में डूबे रहते थे, जो मांस में, नर्तन पाया। ये नर्तन यानी मनुष्य का, इंसान का चूल्हा मिला। कोटि करोड़ों जन्म, पता नहीं कितने बार कछुआ, कितने बार बैल, कितने बार बकरी, कितने बार पता नहीं कितने कितने जोनियों में गए और उससे भटका खाया। भटकते भटकते आज हम लोग इंसान बन गए, इसमें आ गए। तो इसमें आ गए तो गुरु भी इसी में आते हैं, क्योंकि जानवर है और जानवर इंसान की भाषा नहीं समझ सकते। तो इसलिए कहा गया कि अगर तुम मनुष्य भी पा गए तो महात्मा मनुष्य में, दोनों मनुष्य एक दूसरे की बात को समझेंगे। तो कहा कि जन्म जन्म भटका खाया तब यह नर्तन पाया। उसके आगे कहते कि इसको वृथा मत हो, अब इसे वृथा मत खो, छिण छिण भक्ति कमाओ। छिन छिन, छन छन, यानी काम भी करते रहो, अपने घर परिवार का काम भी करते रहो और छीन छीन, एक सांस पर एक भी सांस बेकार न जाए, श्वास श्वास पर उस मालिक को जाए। जितने बार सांस ले रहे छोड़ रहे, उतनी बार अंदर में मेरा लगाव उस मालिक से रहना चाहिए। अभी कैसे होगा? कहने में तो आसान है, लेकिन वो करने में कठिन। लेकिन गुरु की दया जब होती है तो कठिन काम भी वो सुलभ हो जाता है। कैसे सुलभ हो जाता है? जैसे आप गाड़ी, आदत कब पड़ेगा? जब प्रेम होगा। प्रेम प्रेम एक ऐसा चीज है कि अगर प्रेम हो गया तो सब कुछ उसके सामने बेकार हो जाता है। चाहे जिसको जिस वस्तु से प्रेम हो जाए, किसी को गाड़ी से प्रेम हो जाए, घर से प्रेम हो जाए, परिवार से प्रेम हो जाए, दुनिया से प्रेम हो जाए, यानी जहां भी प्रेम हो जाए वहां वो पूर्ण रूप से यानी केंद्रित हो जाता है। इसलिए कहा कि प्रेम करो। अब इस माइक से प्रेम हो जाए तो कोई लेगा तो हमको बहुत कठिन, बहुत कष्ट होगा। घर से प्रेम हो जाए, इसमें कोई घर में अगर कोई नुकसान करता है तो कपड़ा से प्रेम, तरीके से जो प्रेम घर में, परिवार में, कपड़ा में, दुकान में, दफ्तर में, दुनिया में जो है, वह प्रेम अगर गुरु से हो गया तो गुरु कहे करो सब कोई, मन के कहे करो मत कोई। तो क्या होता है कि मन चाहे लाख कहे वही करेंगे जो गुरु कहे। अब भक्ति इसी को कहते हैं। भक्ति महात्मा, सुन मेरे भाई, ये महात्मा ने कहा कि अगर महान महत्ता है तो भक्ति की है इस दुनिया में। ये पड़े हो बिना मतलब की चीज में। ये जो गुड़वा गुड़िया खेलता है ना बच्चे बना करके, जब बच्चे छोटी रहती है लड़की तो क्या करती है,
वो कपड़ा का एक गुड्डा बनाता है, गुड़िया बनाता है, दोनों को शादी कराता है। लेकिन वही लड़की जब सियानी हो जाती है, उसकी खुद को शादी हो जाती है, तो कोई कपड़ा वाला गुड़िया गुड़ी में खेलती है, वो नहीं खेलती। तो उसी तरीके से कहा कि महात्मा ने कि इस खेल रहे हो, ये गुड़ा गुड़ी का खेल है। ये दुनिया में कितने लोग, अभी गुरु महाराज ने बताया, कितने तुम्हारे सामने जाते। सोचना चाहिए कि मर के कहाँ जा रहे हैं, और जो पैदा लेके आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सोचना चाहिए। कौन बताएगा? कोई भी दुनिया का ये चीज नहीं बताएगा विद्वान। ये बताएंगे महापुरुष, महात्मा, संत, जो उस मालिक को प्राप्त कर लिए होते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम करो। किससे प्रेम करो? आज हम लोग बाहरी प्रेम करते हैं, दुनिया से प्रेम करते हैं। जो दुनिया एक दिन अलविदा, बाय बाय टाटा कर देता है, क्या करता है? वो ले जा करके श्मशान में जला देता है। बहुत ज्यादा हित मित्र होगा तो क्या करेगा कि वो साथ चले जाए, दो बूंद आंसू चुआएगा, मेरा मित्र था, भाई था, ये था, वो था, मदद किया। जैसे जला के राख करेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे कि वो चला गया। अब सभी रिश्ता धीरे धीरे वो लोग तोड़ देते हैं। अब जीवात्मा ऊपर जाती है तो वहां ना उसका मित्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ है। अब वो आत्मा नंगी हो जाती है, यहाँ जो भी था सब खत्म। वहां ले जाकर के खड़ा करता है उसको। अब उससे सवाल जवाब करता धर्मराय के दरबार में कि तुमको मनुष्य शरीर दिया तो आपने कितना बद, कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया। अब वो फाइल निकाल देता है कि देख लो तुमने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। अब उसी आंख से जब वो पढ़ता है, देखता है अपने सीने को, तो रोता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी कर्म को कर्म में साफ करके भेज देता है नरकों में। अब फिर वहां से छुटकारा होना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार नरक में चले गए जीव, उसको फिर मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो गुरु महाराज ने ऊंचा सत्संग सुनाया और सरल भाषा में सुनाया। कोई संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू, फारसी में नहीं, एकदम सीधी सरल भाषा में गुरु महाराज ने समझाया हम सब प्रेमियों कि सब करो। कोई माना नहीं है कपड़ा पहनो। गुरु महाराज ने तो कहा कि अगर पहनने का शौक है तो एक दिन में 100 कपड़ा पहनो और 100 बदल दो। अगर खाने का शुद्ध भोजन इच्छा है तो 100 बार खाओ, 50 सको, लेकिन शुद्ध भोजन करो जिससे बुद्धि पागल ना हो। माना नहीं क्या? माना गलत चीज को किया कि जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इसमें कोई ऐसा पदार्थ मत डाल दो जो उस मालिक नाराज हो जाए, वो प्रभु को तकलीफ लग जाए, भगवान को तकलीफ लग जाए जो इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको कोई चीज का माना नहीं करते, तुम सब काम करो जो अच्छा कार्य है। बुरा काम मना करते हैं, अच्छे के लिए मना नहीं करते। मकान बनाओ, घर बनाओ, गृहस्थी, नौकरी चाकरी, संबंधी सब बनाओ, लेकिन तुम उसमें फंसे मत रहो। कैसे? जैसे गाय खूंटे पर रहती है, दानी शानी खाती रहती है, लेकिन अपने बच्चे को देखती रहती है, हुंकार लगाती रहती है। ठीक उसी तरीके से तुम करो, दुनिया में रहो, मकान बनाओ, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, सब करो, लेकिन तुम्हारा ख्याल उस मालिक की तरफ रहे कि इसको छोड़कर हमको जाना है। ये मकान बना रहे हैं, इसको छोड़ देना है। ये परिवार बना रहे हैं, इसको छोड़ देना है। ये भाई है, एक दिन छूट जाएगा। ये रिलेशन है, छूट जाएगा। ये दुनिया है, छूट जाएगा। ये हमेशा दिल दिमाग में रखो। करते जाओ, फंस जाते हो। कैसे फंसते हो? जैसे कटोरे पर मधुमक्खी, मधुमक्खी आती है, कटोरे पर बैठ जाती है, और जैसे सुगंध मिला कि धड़ाम से शहद का या मीठा का पाक देखते होंगे या चीनी का पाक देखते होंगे, उसमें कितने कीड़े, कितने फतिंगे, कितने वो मतलब उसमें सराबूर होकर के लसरा करके उसमें अपना त्याग कर देता है। क्यों?